हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लगातार कुछ दिनों से आईआरसीटीसी में लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहे हैं और यहां पर लगातार डाउन हो रहे हैं। क्यों यहां पर डाउन हो रहे हैं आईआरसीटीसी, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, IRCTC has tanked over 38% from its record high 6369 hit on October 19। तो दोस्तों, अक्टूबर 19 को यहाँ पर IRCTC ने अपना ऑल टाइम हाई 6369 को यहाँ पर टच की थी। और दोस्तों, लेट्स लुक एट द रीज़न फॉर द सडन डिक्लाइन। तो क्या रीज़न है उसके पीछे, आइए यहाँ पर देखते हैं। आईआरसीटीसी का जो डिक्लाइन मासिक 38% फ्रॉम अक्टूबर 19। तो दोस्तों, अक्टूबर 19 को अपना ऑल टाइम हाई करने के बाद अभी तक ये 38% गिरा है अपनी ऑल टाइम हाई से। तो द स्टॉक हैड बीन ए कंसिस्टेंट परफॉर्मर सिंस इट मेड डेब्यूट इन अक्टूबर 19। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आईपीओ जो आया था आईआरसीटीसी का अक्टूबर 2019 में इसका आईपीओ आया था। और उसमें जिन जिन को आईपीओ मिला है, लगभग वो आईपीओ का प्राइस जो है, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं 320 रुपीज़ का यहाँ पर उसका प्राइस था। और जो जिनको वो आईपीओ मिला है उनका अभी का परसेंटेज देखेंगे तो लगभग 900% का उनको प्रॉफिट यहाँ पर दिखा रहा है। तो दोस्तों, अक्टूबर 19 तक उनको 900% का यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है। जस्ट इन 3 मंथ द स्टॉक सर्ज्ड ओवर 100%। तो दोस्तों, लगभग 3 महीने में यहाँ पर बुल रन में हर कोई स्टॉक यहाँ पर भाग रहा था। तो इसीलिए आईआरसीटीसी भी 100% यहाँ पर जंप कर गया इन 3 महीनों में। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 महीने में इतना ज़्यादा भागने के पीछे कारण क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक स्प्लिट एडेड टू द गेन, इट वाज आल्सो लिस्टेड एन ओवर 100%। तो दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट का जैसे न्यूज़ यहाँ पर आया, आईआरसीटीसी तब से अभी तक मिनिमम से 100% तो यहाँ पर आर्टिकल में लिखा है, लेकिन मैं जितना जानता हूँ लगभग 130 से 140% का तब से यहाँ पर जंप हो गई है आईआरसीटीसी। तो दोस्तों, अक्टूबर 19 के बाद यहाँ पर आईआरसीटीसी में लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो क्यों यहाँ पर देखने को मिल रही है, एनालिसिस्ट यहाँ पर क्या बोलते हैं। एज पर द एनालिसिस्ट, द सडन डिक्लाइन सिंस अक्टूबर 19, 2021 हैज़ बीन मेनली on the back of valuation concern after a steep run up in the last few months। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ पर आईआरसीटीसी भाग रहे थे। while the fundamental of the stock is remain strong। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आईआरसीटीसी एक मोनोपोली वाला स्टॉक है और उसका जो फंडामेंटल है, आप अगर उसका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। एक ही मेरे ख्याल से एक ईयर में ही इसको लॉस झेलना पड़ा था, क्योंकि कोरोना ने एंट्री ली थी। और उसी के बाद अगर देखोगे तो कोई भी क्वार्टर हो या फिर एनुअली रिपोर्ट देखोगे, कोई भी अभी तक लॉस नहीं हुई है आईआरसीटीसी को। तो दोस्तों, यहाँ पर आईआरसीटीसी में जो गिरावट है उसी का 2 रीज़न है। हम पहले रीज़न को आप देखेंगे तो एक्सपर्ट नोटेड दैट द मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक touched unrealistic levels which were not supported by their fundamental, leading a major decline in broader markets on the back of profit booking। तो दोस्तों, जैसे कि जानते हैं आप, बुल रन में हर कोई फंडामेंटल स्ट्रांग हो या फिर उसका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं हो, वो शेयर बुल रन में मिड कैप और स्मॉल कैप अगर आप देखोगे, अगर मार्केट 10% भागता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में 20%, 30%, 40% ऐसे ही वहाँ पर
तेज़ी देखने को मिल रही थी कुछ दिनों में। और दोस्तों इसीलिए जो इतना ज़्यादा भाग गया है, अभी मार्केट में जो प्रेशर आया है उसी के लिए मार्केट अगर 10% गिरता है तो आप जैसे देख सकते हो स्मॉल कैप और मिड कैप में भी उसी तरह से प्रेशर देखने को मिलता है। और दोस्तों हालांकि IRCTC भी एक लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन इतना ज़्यादा भागने के बाद मार्केट प्रेशर में आया तो IRCTC में भी लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और दोस्तों सेकंड कारण क्या है, यहाँ पर सेकंड कारण हम देखेंगे तो म्यूचुअल फंड एंड foreign investor also reduce their stake in IRCTC, which is another reason for the recent decline। तो दोस्तों अनदर कारण क्या है, IRCTC में जो म्यूचुअल फंड का होल्डिंग था और जो फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था वो यहाँ पर उन्होंने कम कर दी है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर 4.78% स्टेक इन द फार्म एज पर सितंबर क्वार्टर डाटा अगेंस्ट 7.28% इन द जून क्वार्टर। तो दोस्तों जो म्यूचुअल फंड का जो 7.28% स्टेक था वो यहाँ पर सितंबर क्वार्टर, तो दोस्तों वो यहाँ पर 7.28% था जो जून क्वार्टर में, वो यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में 4.78%। तो वो यहाँ पर अपनी जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पर उन्होंने सेल कर दी है। और FII स्टेक्स 7.8%, तो FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर ने भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर दी है। लगातार लगभग 8.07% जो था जून क्वार्टर में वो यहाँ पर कमा दी है 7.88% को हो गए। तो दोस्तों इतने ज़्यादा प्रेशर में आने के बाद लगभग यहाँ पर तो दिखा रहा है 38% का, लेकिन मैं जितना जानता हूँ लगभग 50% यहाँ पर गिर गए हैं, क्योंकि दोस्तों 6369 के प्राइस के बाद 6369 प्राइस के बाद यहाँ पर 4000 को यहाँ पर स्टॉक आ गए हैं। लगभग 45% के आसपास यहाँ पर गिरावट हो गई है IRCTC में। और दोस्तों यहाँ पर एनालिस्ट्स बिलीव क्या करते हैं, एनालिस्ट्स क्या सजेस्ट करते हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं। वाइल एनालिस्ट्स बिलीव दैट द fundamentals of IRCTC are strong, they do not advise accumulating the stock at current level। तो दोस्तों यहाँ पर वो सजेस्ट कर रहे हैं कि however if you already own the stock, instead of selling due to the recent decline, holding the stock for the long term is advisable। तो एनालिस्ट्स यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर IRCTC में शेयर रखते हो तो यहाँ पर ये जो डिक्लाइन के जो स्टेज में यहाँ पर सेलिंग के बजाय यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं IRCTC को। तो दोस्तों इसका अगर देखेंगे द एक्सपेंशन प्लान ऑफ द फार्म शोकेस फर्दर पोटेंशियल ऑफ एन अपसाइड in the stock in the long run। The company has been expanding its business or bus air ticket as well as tours travel planner। और दोस्तों यहाँ पर उनका कैटरिंग का भी बिजनेस है और टिकट बुकिंग ऑनलाइन टिकटिंग का भी बिजनेस है। तो अगर ओवरऑल देखने को जाओगे तो IRCTC में बहुत अच्छा अपना जो बिजनेस को यहाँ पर एक्सपेंशन कर दी है। और दोस्तों उसी के साथ साथ इसका भी कोई कंपटीटर नहीं है, ये एक मोनोपोली वाला कंपनी है। तो दोस्तों अगर इसका बिजनेस आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आपके पास इस शेयर है, IRCTC शेयर है आपके पास, तो आप सेल करने के बजाय यहाँ पर होल्ड कीजिए। और दोस्तों और अगर आप चाहे तो इतने ज़्यादा गिरा है तो यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी निकलती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर भी और एक अपॉर्चुनिटी दे रही है IRCTC में हिस्सेदारी आप खरीदने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक महीने में भी जो शेयर यहाँ पर इस लेवल में ख़रीदा है उनको भी यहाँ पर अभी भी प्रॉफिट हो रहे हैं, लगभग 5% का प्रॉफिट दिखा रहे।
अगर दोस्तों ये कल भी गिरता है, आप यहाँ पर सपोर्ट लेवल है इसका 3700। आपको अगर इस शेयर में ख़रीदारी करना है तो 3700 को यहाँ पर टच करेगा तो यहाँ पर आप विचार कर सकते हैं इस शेयर को और भी ऐड करने के लिए। तो ओवरऑल दोस्तों कहने को मैं ये इतना ही बोलूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो आप अगर इसमें और भी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये इतना ज़्यादा गिर रहा है और दोस्तों इसका गिरावट के बाद जब ये फिर से रन करेगा तो इससे भी बड़ा 10% दिन में 10% 15% का रन करेगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना दोस्तों। उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।